उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है और गठबंधन से लेकर सारी पार्टियों की जो कसरत की तस्वीर है वो भी पूरी हो चुकी है। सभी पार्टियां पूरी तरीके से जोर आजमाइश में लगी हुई हैं और कोशिश कर रही हैं कि किसी भी तरह सत्ता पर कब्जा जमाया जा सके। इस समय मैं मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र के गांव कल्याणपुर में हूं और यहां पर अपने घर के बाहर बहुत सारे लोग बैठे दिखे तो इनसे बात करने का जी बनाया। साहब ये बताओ कि इधर चुनावी माहौल क्या चल रहा है, कैसा करंट है? करंट तो ठीक है, हाँ जी। चुनावी माहौल बहुत अच्छा चल रहा। किसे जिताओगे, किसे गिराओगे? अभी तो ये नेता ही नहीं कुछ करने दे रहे, अब अपने चक्कर में है सब पार्टी। हाँ, अपने चक्कर में तो हैं, लेकिन पिछले 5 साल में जो कुछ हुआ उत्तर प्रदेश में, तरक्की, विकास, महंगाई, क्या मान के चल रहे हो? आपकी जनता का मूड किधर है? जनता का मूड तो यह है, ये नेता बनने नहीं दे रहे कुछ। अभी मूड नहीं बनने दे रहे, तो कैसे मूड बनाओगे? मूड बन जाएगा जब सामने कैंडिडेट आ जाएंगे, भाजपा को छोड़ के कैंडिडेट आएंगे तब आप मूड बनाएंगे। बात करेंगे अभी जब कैंडिडेट आ जाएंगे। कैंडिडेट तो बीजेपी के तो कैंडिडेट सामने हैं, सपा के भी कैंडिडेट सामने हैं जो आपके हारी बीमारी में, आपके शोक में, खुशी में आपके साथ हैं। नहीं, साथ तो सभी है, मैंने मतलब के चक्कर में है सब। वोट पाने के लिए? नहीं, वोट पाने के लिए तो अब जो बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया इन लोगों ने। कैसे जरा खुल के बताओ। जो है अब जब डीजल पर घटा दिए, वोट पाने के लिए तो घटाए, 3 महीने बाद फिर बढ़ा देंगे। इससे पहले तो नहीं घटाए इन्होंने, किसान को तो मार दिया इन्होंने। अब जब महंगा हुआ तभी तो घटाया जाएगा। नहीं, महंगा तो इतना हो गया, 60 रुपए से जो है 100 के पार कर दिया था इन्होंने। अब तो दिवाली पे वो भी लॉलीपॉप दिखा रहे, दिवाली। हाँ, लेकिन आप ये बताओ कि माहौल जो है वो किस ओर है, किसे मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री तो गठबंधन का हो यहाँ उत्तर प्रदेश में। क्या गठबंधन बीजेपी का भी है? नहीं, बीजेपी का तो गठबंधन नहीं है। छोटी पार्टियों से गठबंधन है बीजेपी। चोर बंधन कर रहे हैं, गठबंधन नहीं कर रहे बीजेपी वाले। गठबंधन नहीं कर रहे। किसान मजदूर को मार दिया इन्होंने, ठोट बिल्कुल बर्बाद कर दिया। भी तो जिद अड़ाए बैठा है वहाँ पे दिल्ली के। कहाँ जिद अड़ाए बैठा? 11 महीने बैठ के 12 महीने को देखो तो बैठ के कहीं एक दिन नहीं बैठ सकते। आप मानते हैं कि किसान की मांगे जायज है, सरकार नहीं सुन? बिल्कुल जायज है, 100% जायज है। अच्छा ये बताओ, आप नौजवान हो और आपने तो ये जो टी-शर्ट पहन रखी है, इस पे क्या लिखा है? डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो एसोसिएशन सहारनपुर। खिलाड़ी हो आप? जी, मैं राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हूँ ताइक्वांडो में। तो अभी क्या हालचाल है खिलाड़ियों के? अभी तो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक हुए हैं, सरकार ने बड़ा माल दिया है। ना सर, देखो खेल के माध्यम से तो बीजेपी सरकार ठीक है, लेकिन ये किसानों के हित में मान लो, और जो नौजवान है वैसों के हित में नहीं है। अब मान लीजिए कोई देश में नाम रोशन करके आएगा, बीजेपी की जगह कांग्रेस होती, वो भी यही करती। इन्होंने क्या अलग कर दिया? कुछ भी अलग नहीं किया। नौजवानों के खिलाफ कैसे है आप बीजेपी को मान रहे हैं? देखो बीजेपी के खिलाफ इसलिए, बीजेपी को खिलाफ इसलिए मान रहे हैं, हमारे यहाँ पे हमारी विधानसभा में उमेश मलिक जी विधायक हैं। हमारे गांव में आप पूरा सर्वे करके देख लीजिए, विधायक जी एक बार किसी के मरने पे, जीने पे कभी किसी के साथ नहीं आए। अभी एक रास्ता हमारे यहाँ है, 10 साल से ऐसे पड़ा हुआ था पेंडिंग में, और यहाँ पे विनोद जी हमारे यहाँ प्रमुख हुए हैं गठबंधन से, राष्ट्रीय लोकदल से हैं, उन्होंने ये रास्ता बनवाया है। विधायक जी ने 10 साल क्या, हमने आज तक विधायक जी की नहीं देखे 5 साल के कार्यकाल में, 10 साल से वो रास्ता बिल्कुल पेंडिंग में पड़ा हुआ था। तो ये मान के चलें कि अब की बार राष्ट्रीय लोकदल जो है वो लोगों के जहन में है। हाँ, इधर जो है गठबंधन के सरकार में लोकदल का ज्यादा दबदबा बन के आ रहा है, नहीं तो फिर समाजवादी को लोग वोट देंगे। माहौल बना दिया टिकैत ने, ये माना? हाँ जी, देखो टिकैत जी का हाथ है लोकदल पे, और जो टिकैत जी हाथ आ रहा है तो लोकदल में नहीं कुछ करने की, समझ रहे हैं ना जी? तो इसलिए बीजेपी को वोट नहीं देंगे। बीजेपी को वोट नहीं। ये बताओ जी, अब की बार मुजफ्फरनगर में 2017 के चुनाव में तो सारी सीटें एकदम क्लीन स्वीप कर दिया था, और अब क्या माहौल, मन क्या है लोगों को? तो गठबंधन का ही माहौल है। गठबंधन का माहौल? हाँ। तो योगी जी की ऐसी कौन सी आपको चीज़ें बुरी लगी? योगी जी की सारी चीज बुरी लग रही। क्या? युवा जो है सड़कों पर धक्के खा रहे और क्या कर रहे? नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है। योगी जी कह रहे हैं कि 4 लाख 6 लाख नौकरी दी है ना, कुछ नहीं जी। रोज वो तो जो नियुक्ति पत्र हैं वो भी बांट रहे हैं। वो नियुक्ति पत्र ही बांट रहे होंगे, ऐसा तो कुछ नहीं। तो नियुक्ति पत्र तभी बांटेंगे जब नौकरी देंगे। नहीं, नौकरी है कहाँ? नौकरी तो है ही नहीं, नौकरी छीन ली, सब कुछ बेच दिया।
गठबंधन भाजपा के भी पास है, उसके पास कुछ ही हो, पर यहाँ तो मुलायम सिंह का और उसका क्या नाम अजीत सिंह का वो होगा बन के मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, अखिलेश या जयंत? नहीं, अखिलेश वगैरह जो वो बनेगा तो वो छोटा मुख्यमंत्री बन जाएगा, और अखिलेश बनेगा तो वो छोटा मुख्यमंत्री बन जाएगा जी, वो क्या नाम जयंत। अच्छा, आप बात कर रहे थे कि गठबंधन की सरकार बनेगी, अभी आप लोग की नाराजगी किस वजह से है बीजेपी से? नाराजगी है किस वजह पे नहीं है, लोगों को इतनी महंगाई कर दी है कि काश्तकार को खेती करनी भारी हो गई है। एक साल में 26 रुपये 27 रुपये डीजल बढ़ गया, कहीं है किसी सरकार में पहले भी बढ़ा आज तक? ये 12 रुपये डीजल घटा दिया है, पेट्रोल भी 12 रुपये घटाया अभी दिवाली पे। नहीं, ये क्या घटाना, ये तो मैंने 10 दिन के लिए घटा दिया, चुनाव तक फिर बढ़ा देंगे दुगना इससे। आप क्या चाहते क्या हो कि जो बढ़ने वाली प्रक्रिया है वो रुक जाए? हाँ जी, रुकनी चाहिए ना। रोज 35 पैसे का फंडा बना लिया, रोज 35 पैसे बढ़ जाते हैं, किसी को महसूस भी नहीं होते, और इसी में 22-23 रुपये बढ़ गए। अच्छा, बढ़ाया तो जो गन्ने का दाम है वो भी बढ़ाया आपके इलाके में? नहीं, गन्ने का दाम कितना बढ़ा? 25 रुपये। डाया क्या रेट हो गया, खाद क्या रेट हो गया, मजदूरी क्या रेट हो गई, सारी चीज़ों को देखो ना। पैसे भी तो 14 दिन में मिल रहे हैं ना आपको? कहाँ मिल रहे हैं 14 दिन में? कह रही है, दावा कर रही है। ऐसा है, कागजों में कुछ और है, हकीकत कुछ और है। ऐसा कुछ नहीं है कि पैसे मिल रहे हैं, पैसा वैसा कुछ नहीं मिल रहा। और ये बात उसकी, अब तो जिससे बात कर रहे हैं गठबंधन का ही सब लोग, गठबंधन। आप लोग की जो नाराजगी है वो स्थानीय स्तर के जो नेता हैं उनसे है या मोदी और योगी से है? नहीं, मोदी योगी से नहीं, जो इनके वो बैठे हैं, जो प्रदेश को शासन प्रशासनिक अधिकारी चला रहे हैं, उनसे नाराजगी है। उनसे नाराजगी है? नाराजगी है, और जो वे कर रहे हैं वो उल्टा वे कुछ कहते हैं, ये कुछ करते हैं। यानी मोदी जी तो कुछ कहते हैं भाषण में, अलग कुछ कहते हैं कि भाई मैंने ये कर दिया। जब आप प्रशासनिक अधिकारी के बाद वो सीधे मुंह बात ही नहीं करता। अब क्या इसका मतलब क्या मानना? नौकरशाही बेलगाम है, आप ये कहना चाह रहे हैं? नौकरशाही की वजह से सरकार जा रही है, ये मान कर। योगी और मोदी की मंशा अच्छी है, आप मानते हैं? हाँ, मेरे हिसाब से तो उनकी जिस तरीके से वे भाषण देते हैं, उनकी बातें सुनने में आती है, तो उस हिसाब से तो ये मानना जाएगा। लेकिन जिस तरीके से नौकरशाही कर रही है उस हिसाब से गलत है। भाई साहब बता रहे हैं ताऊ कि जो अफसर हैं वो बेलगाम हैं, योगी मोदी तो ठीक है। नहीं, योगी और मोदी कैसे ठीक है? हमारा नौकर है, हम उसे प्यार है, मोहब्बत है, या नहीं मानता तो चांटा मार के किसी भी तरह तो सही रखे। जब हमारा इशारा है मोदी का, उसका अमित शाह का, इसका योगी का इशारा है, जब भी तो गड़बड़ करे, नहीं तो ऐसा कैसे कर देगा? नौकर और नौकर शाह में तो अंतर होता है। शाह लगा है उसके नाम के आगे, वो पढ़ा लिखा है और एक बहुत बड़ी परीक्षा पास करके आया है, तो वो तो देश चलाते हैं ना। नहीं, जब उसे सह मिले, उसे कहा जा, वो कहने को तो जनता को तो कुछ कह रहे, और उन्हें बुला के कहता है कि नहीं नू नहीं नू करना। अन्य क्या हिम्मत है हमारे नौकर की, जो हमारे से बाहर चला जाए वो हमसे नू कह रहे एक बहान जाइए, तो वो क्यों चला जाएगा पानी चलान? कैसा मानना हम इस बात को? अच्छा, एक बात बताओ, ये पिछली जो 2-3 सरकारें रही उनमें सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री कौन रहा? मुख्यमंत्री नहीं, आप कहाँ तक बोलना चाह रहे? 2-3 सरकारों में मायावती, अखिलेश, योगी जी। नहीं, मायावती अच्छी रही, अखिलेश बहुत अच्छा रहा, उसने किसानों के हित में भी काम करा, उसी ने पैसा बढ़ाया। इसने तो आज पहली बार इलेक्शन लड़वा रहा था, जो हमारे पैसे बढ़ा दिए, और बढ़ा तो दिया, दिवाए तो है नहीं। पिछले कई हजार करोड़ रुपए पड़े हमारे घंटों के, उसमें क्या नाम मिलो में का पेमेंट भी नहीं हुआ, आधा भी नहीं दिया। ये हो रही फैक्ट्री ने जनवरी लोग दिया। आप हमारे यहाँ सर्वे करके देख लो, संजीव बालियान जी का कोई भी एक चिलापट मिल जाए आपको, कोई चिलापट नहीं है। संजीव बालियान जी नहीं आते यहाँ पे। देखो, ये मुस्लिम बहुल्य इलाका है, और आपको पता है बीजेपी की विचारधारा क्या है। नहीं तो बीजेपी की विचारधारा आपको पता है, हिंदू मुस्लिम वाली। और वे मुसलमानों में आके काम करेंगे तो हिंदू रूठ जाएंगे भाई। और मुसलमानों गांव में आप उमेश मलिक जी का, संजीव बालियान जी का एक भी शिलापाठ दिखा दो, एक भी कोई रिकॉर्ड दिखा दो कल्याणपुर की। तो उनके गांव के आसपास के जो गांव हैं मुसलमानों के, वो सारे के सारे बालियानों से कन्वर्टेड हैं, उनसे तो रिश्ते नाते भी चलते हैं। नहीं, कहाँ चलते हैं? कहीं भी नहीं चलते हैं। कहीं शिलापाठ आप मुस्लिम बहुल्य इलाके में चले जाइए, वहाँ पे संजीव बालियान जी का कोई भी एक शिलापाठ दिखा दीजिए, ठीक है? कोई भी कार्य नहीं है जहाँ मुसलमान इलाकों का, वहाँ तो मंत्री जी जाते ही नहीं है। उमेश मलिक जी नहीं आते, हमारे गांव में नहीं आए आज तक। कोई एक काम दिखा दो 5 साल में, कुछ तो करा सकते थे, एक ईंट तो लगा सकते थे। अच्छा, मायावती का क्या रंग है इलाके में? मायावती तो सपा है आपके, मायावती सपा पश्चिम उत्तर प्रदेश में, जिले में से सपा।
जैसा क्या इनने पत्थर लगा दिए सब। तो ये स्थितियां हैं गांव देहात की। लोगों ने अलग अलग राय बना रखी हैं और जो उन्होंने 5 साल माहौल देखा है उसके हिसाब से अब अगली बार 2022 में वोट देने के लिए सोच रखा है। किसान की अपनी समस्याएं हैं, बेरोजगारों की अपनी समस्याएं हैं, जो खिलाड़ी मेरे पीछे बैठे हुए हैं इनकी अपनी दिक्कतें हैं, और एक आम आदमी जो है ओवरऑल अगर देखा जाए तो महंगाई से सब लोग त्रस्त हैं। मिलेंगे अगले विधानसभा में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी सानू को। नमस्कार। इस वक्त चुनाव यात्रा को लेकर हम पहुंचे हैं